बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो यार आज भी थोड़ा लेट वीडियो बन रही है, वही लाइट का जो है ना वो इशू। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। और आज की वीडियो में हरमीत सिंह साहब की और तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो तर्जमान, तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर आलम मसूद सिंधी साहब के जो तर्जमान है डॉक्टर यासीन मलिक साहब, उनके हवाले से एक जो इंटरव्यू चला था हरमीत सिंह साहब ने लिया और फिर उस इंटरव्यू को हरमीत सिंह साहब ने डिलीट किया। वो क्यों किया, किस बुनियाद पर किया, वो तमाम चीजें इस वीडियो में डिस्कस होगी। और हरमीत सिंह साहब का वो वजाहती जो बयान है वो भी आया, वो भी आप सुन सकेंगे। तो नाज़रीन, हरमीत सिंह साहब ने वो बयान क्यों डिलीट किया वो भी आपको मालूम है कि उसमें डॉक्टर यासीन मलिक साहब से कुछ बातें इस तरह से हो गई गैर मुनासिब जो उनकी जबान से निकल गई, जिस पर उन्होंने मादरत भी की, सब कुछ किया है। वो आपकी आंखों के सामने जो कुछ हुआ है उनके साथ। तो मेरी फिर आज बात हुई थी डॉक्टर यासीन मलिक साहब से। मैंने कहा कि सर आपका इंटरव्यू लेना है, थोड़ा टाइम दे। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, मैसेज किया कि आप थोड़ा दिन के लिए वेट कर जाएं, इंशाल्लाह मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। ये आलम मसूद सिंधी साहब के जो तर्जमान है डॉक्टर यासीन मलिक साहब, मेरी पर्सनली उनसे गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा वेट कर जाएं, इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना वो क्या होता है इंटरव्यू दूंगा, लाजमी दूंगा। थोड़ा वेट कर जाएं, ये जो इस वक्त माहौल बनना हुआ है ये थोड़ा सेट हो जाए। मैंने कहा कि ठीक है सर, जैसे आप कह देते हैं इंशाल्लाह मैंने आपका इंटरव्यू करना है और लाजमी जो है ना वो आपने मुझे टाइम देना है। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको लाजमी टाइम दूंगा। तो हरमीत सिंह साहब ने भी अपनी जो एक वजाहत है वो बयान किया मुकम्मल तौर पर कि मैंने वो इंटरव्यू क्यों डिलीट किया। वो नाज़रीन उनको बताने की जरूरत भी नहीं है, उस इंटरव्यू में स्पीच ही कुछ ऐसी थी। जब उन्होंने डिलीट कर दी तो फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुन थे उन्होंने कहा कि वो मुझे ट्विटर पर या इधर उधर जिस तरह से जराए मिल जाते हैं उनसे बातचीत करने के, व्हाट्सएप हो गया, सोशल मीडिया का आजकल आपको पता है दौर है, फेसबुक हो गया, मैसेंजर वगैरह, व्हाट्सएप। तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर फिर मैसेज में रहे हैं, कुछ लोग जो है वो बातें कर रहे हैं, कुछ गालियां दे रहे हैं, ये मामलात हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा ना करें, जो कुछ हुआ है वो आपको मालूम। उन्होंने कहा कि एज ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मेरा काम है कि मैंने मौकिफ टीएलपी का भी लेना है, पीटीआई का भी लेना है, नून लीग का भी लेना है, यानी तमाम लोगों का लेना है, ये मैंने काम करना है। मेरे सामने किसी मजलूम के ऊपर जुल्म होगा तो मैंने उसको भी हाईलाइट करना है। और टीएलपी का भी मैंने इंटरव्यू किया, तो इस पर जो कुछ हुआ वो आपके आंखों के सामने। आइए ना, सबसे पहले आप हरमीत सिंह साहब का ये वजाहती बयान सुन लें। आपने जो तहरीक लब्बैक के तर्जुमान थे उनकी वीडियो आपने रिकॉर्ड की थी और बहुत अच्छी चली जा रही थी, तो आपने वो क्यों हटाई है? मैं आपके सामने ये अपना मौक़िफ़ इसलिए रख रहा हूँ कि जो बहुत सारे फॉलोअर टीएलपी की भी मुख्तलिफ लोगों के जमातों के फॉलोअर इस वक्त मेरे पेज पे हैं, मेरे सोशल मीडिया पे हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश ये है कि एक सहाफ़ी का काम होता है हर जमात का जो मौक़िफ़ है सियासी तौर पर उसका जो बयानी है वो आम के सामने पहुँचाना। टीएलपी भी एक जमात है, एक सियासी जमात के तौर पर अब उभर आई है, तो वहाँ पे उनका मौक़िफ़ लेना मेरा बैसियत एक साफ़ी मेरा हक था और मैंने वो मौक़िफ़ उनका लिया और आपके सामने लिया, रख भी दिया। फ़ैसला तो आपने करना था कि अच्छे बुरे सवालात मैंने किए, जैसे भी किए वो आपके सामने मैंने रखे। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बल्कि मुझे जो टीएलपी तहरीक लब्बैक की जानिब से जो मुझे पैगाम मौसूल हुआ, उन्होंने कहा कि आप इस वीडियो को डिलीट कर दें। मुझे अभी तक ये इस जवाब का मैं मुंतज़िर हूँ, जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब का मैं मुंतज़िर हूँ, उनके तर्जुमानों का मुंतज़िर हूँ कि क्या ऐसी कोताही को, क्या ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से आप लोगों ने ये वीडियो मुझसे डिलीट करवाई है। क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि मेरा ताल्लुक़ एक सिख कम्युनिटी से और शायद टीएलपी के लोगों को ये नहीं भाया कि मैं एक तर्जुमान टीएलपी का जो एक सिख के साथ बैठ के वो गुफ्तगू कर रहा है। तो मेरा सवाल फिर ये है तहरीक लब्बैक के लीडरान से, कारकुनान से, कि ये तो एक सियासी जमात है, अगर ये मुल्क में अपनी हुकूमत बनाएगी और ये निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करती है तो उसमें तो अक़लियती के हुकूक जो हैं वो वाज़े तौर पर लिखे हैं। आप रियासती मदीना को जितना मैंने मुताले किया है वहाँ पे तो अक़लियती
तो के जो हुकूक है वो वाज़े तौर पर लिखें कि उनके क्या क्या हुकूक हैं। तो यहाँ पे तो जब आप मेरे साथ नहीं बैठ सकते, मेरे इंटरव्यू पर अगर आपको कोई तकलीफ पहुंची है मैं उसके लिए माजरत खा हूं, लेकिन अगर आप मेरे साथ नहीं बैठ सकते तो फिर अक़लियत के दीगर नुमाइंदों को आप अपनी जमात में कैसे जगह देंगे? वो आपको कैसे उनको आप कायल करेंगे कि वो आपको वोट दें? तो ये मैं सवाल TLP के कारकुनान के सामने और उनके लीडरशिप के सामने रखता हूं कि अगर मुझसे कोई कोताही हुई, गलती, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन मेरे जो सवाल है उसका जवाब का मैं मुंतज़िर रहूंगा। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था डॉक्टर यासीन मलिक साहब के मुतालिक हरमीत सिंह साहब का वजाहती बयान, जो आपने मुलाजा फरमाया, आपने सुना। और इस पर आप उनके ऊपर तनकीद करें या उनको कुछ कहें, गालियां दें, तो जिन लोगों का इल्म नहीं है उनके लिए मैं फिर बता दूं कि डॉक्टर यासीन मलिक साहब से कुछ गैर मुनासिब जो अल्फाज थे वो अदा हो गए, जिसके बाद क्या हुआ कि उनको इस चीज का जब एहसास हुआ और इंटरव्यू के अंदर भी ये तमाम चीजें हुई, तो फिर उस इंटरव्यू को जब हाईलाइट किया गया, यानी बहुत से लोगों ने सुना, मैंने खुद भी जाकर सुना था, पर्सनली सुना था। तो आपको मालूम है कि जिन लोगों ने फिर इसको पूरा कंप्लीट सुना, उन्होंने फिर निशानदेही कि ये जो है ना वो गलतियां हुई हैं, तो हरमीत सिंह साहब का फिर डिलीट करना बनता था, उन्होंने डिलीट कर दिया। अब जिन लोगों को इल्म नहीं है वो लोग उनके ऊपर तनकीद करने की बजाय या मैसेजेस करने की बजाय वो थोड़ा अपने जो है ना थोड़ा इस अपने क्या होता है गुस्से के ऊपर कि आपने TLP का डिलीट कर दिया, या जो वो एक जज्बात है उनके ऊपर कंट्रोल रखें, ताकि दूसरे की रिस्पेक्ट हो, इज्जत हो, कि वो अगर आपका मौक़िफ़ लेता है और उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर डिलीट तो करना पड़ता है। और इस तरह उन्होंने फिर उस चीज को डिलीट कर दिया कि ज्यादा ये हाईलाइट ना हो। और यासीन मलिक साहब के हवाले से वो आपने सुना कि उन्होंने मुस्ताफी होने का ऐलान किया कि मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं और मुझे ये ओहदा बगैर किसी, यानी उन्होंने कहा कि मुझे ओहदे का लालच नहीं है, मैंने हमेशा TLP के हवाले से या साद रजी साहब के एज ए क्या होता है तर्जमान हमेशा नजरिए के साथ खड़ा रहा। मैंने तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो नजरिया था वो हर जगह बयान किया, मैं आप भी उनके साथ खड़ा हूं और मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो भी आपकी आंखों के सामने है। मुझे इस चीज पर कोई जो है ना, यानी मैंने जो बयान दिया उसके ऊपर मादरत भी की है, मैं अपना रिजाइन जो है ना वो भी कर रहा हूँ, सादरी साहब को दे रहा हूँ। हो सकता है सादरी साहब एक्सेप्ट कर लें, हो सकता है ना भी करें, और वो लोग जो जमात के अंदर से भी यासीन साहब को निकालना चाहते हैं वो भी थोड़ा सा जो है ना वो गहराई में जाकर सोचें कि यासीन मलिक साहब को निकालने से कुछ हाल नहीं होगा। यानी आप यासीन मलिक साहब को निकाल दें एक मिस्टेक के ऊपर, एक गलती के ऊपर, जिसको उन्होंने तस्लीम भी किया है, उसको माना भी है, फिर मादरत भी की है। अब बहुत से देखें सियासी लीडर जो बड़े बड़े जलसों में बातें करते हैं और बातें करके उन बातों के ऊपर यानी उनके मुंह से अल्फाज भी निकल जाते हैं उस तरह के, लेकिन वो मादरत नहीं करते, वो खामोश रहते हैं, एक लफ्ज भी नहीं बोलते। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमेशा आप अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट कर खड़े रहें। जिस तरह से डट कर खड़ना आपका हक बनता है, आप लोग उसी तरह से जो है ना वो खड़े रहें। और यासीन मलिक साहब ने जो किया वो हो गया, यानी जो किया, यानी इस्तीफा भी दिया कि लोगों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हुए हैं, तो मैं अपनी ये एक्सेप्ट करता हूँ मिस्टेक और मैं अपना रिजाइन देता हूँ। लिहाजा साद हुसैन रिजवी साहब जिस तरह से समझदार लीडर है, वो इतनी बड़ी दुनिया की जमात को लीड कर रहे हैं, वो तमाम चीजें गौर से देख रहे हैं, और इंशाल्लाह साद हुसैन रिजवी साहब किसी को मायूस किसी भी सूरत नहीं करेंगे, और ना ही यासीन मलिक साहब का यह इस्तीफा एक्सेप्ट होगा। हरमीत सिंह साहब का भी ये बयान था
जो कुछ हुआ हो गया। अब लोग जो है ना, क्योंकि वो बयान कुछ लोगों ने डाउनलोड किया और डाउनलोड करके फिर वीडियो क्लिप बनाए, फिर उनको मुख्तलिफ यानी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर किए। तो उन्होंने तो डिलीट कर दिया, लेकिन इधर उधर तो वो अब भी पड़े हैं। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोग के साथ शेयर की। इंशाल्लाह मिलते हैं।